नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका आप ही के अपने यूट्यूब परिवार मरुधर क्लासेज पर। दोस्तों, आज बात करेंगे विवाह पंजीकरण के बारे में कि आप विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र किस प्रकार से बना सकते हैं। इनके लिए क्या-क्या आवश्यक दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कौन-सा फॉर्म भरना होता है, आवेदन की प्रक्रिया क्या रहती है और विवाह पंजीकरण आप तक कैसे पहुँचता है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले दोस्तों, विवाह पंजीकरण के लिए आपको एक फॉर्म लेना पड़ेगा। वो आपको आसानी से ई मित्र पे मिल जाएगा और फॉर्म लेने के बाद में आपको आवश्यक दस्तावेज साथ में ऐड करने होंगे। तो कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, सबसे पहले ये देख लेते हैं। दस्तावेजों की अहम भूमिका होती हैं। सबसे पहले आवश्यक दस्तावेज़ों में आपके पास में 2 फ़ोटो होने चाहिए, वर और वधू के। वो फ़ोटो आपको चिपकाने होंगे आपके फॉर्म पे। तो 2 पोर्ट साइज़ में होने चाहिए, लंबाई में और एक साथ में। दूसरे 2 पासपोर्ट साइज़ के अलग-अलग फ़ोटो 2-2 होने चाहिए, वो भी अलग होने चाहिए, ठीक है? वो पासपोर्ट साइज़ आप समझ सकते हैं। उसके बाद में जन्म प्रमाण पत्र आपके पास में है तो वो ज़रूरी है, अन्यथा आपका विवाह पंजीकरण नहीं होगा। अगर नहीं है तो आपके पास में 10वीं की मार्कशीट है, वो काम उससे काम चल जाएगा। उसकी फ़ोटोकॉपियाँ आपको करवा लेनी है, वर और वधू दोनों की। जिनके 10वीं कर रखी है उनकी, और नहीं कर रखी है तो आप जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पर लगाएंगे। और कहीं-कहीं पर जन्म 10वीं की मार्कशीट नहीं मानते हैं तो आपको जन्म प्रमाण पत्र लगवाना आवश्यक होता है। तो इनकी फ़ोटोकॉपियों की ज़रूरत पड़ेगी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, पोर्ट साइज़ फ़ोटो और आधार कार्ड वर-वधू दोनों के होने चाहिए। इसके साथ में राशन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी ये होना बहुत ज़रूरी है, और जन आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी वर और वधू दोनों की। उसके बाद में वर और वधू के माता-पिता की आईडी होने बहुत आवश्यक है, जिसमें आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, ये ज़रूरी है, जो कि आपको लगवाने पड़ेंगे साथ में। 2 गवाहों के पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोओं की ज़रूरत पड़ेगी, और जो 2 गवाह हैं उनके 2 आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स कॉपी दोनों की लगानी पड़ेगी। 2 कौन से हो गए, तो एक हो गया वधू के पक्ष का और एक वर के पक्ष का। दोनों ही गवाहों की आपके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपियों की ज़रूरत पड़ेगी। 2 गवाहों की आईडी, आधार कार्ड वगैरह है तो, और आधार कार्ड नहीं है तो परिचय पत्र यानी पहचान पत्र चल जाएगा। अब आगे का बिंदु आता है कि विवाह किस स्थान पे हुआ है, तो उस स्थान से संबंधित आपको डॉक्यूमेंट देने होंगे, जो कि आपके वधू की तरफ से जो होंगे वो डॉक्यूमेंट आपके चल जाएंगे, जिसमें राशन कार्ड है और उन्हों के मूल स्थान का, और राशन कार्ड के साथ में जन आधार कार्ड है तो आपका वो भी साथ में हो जाएगा, और वो एड्रेस आपको उस फॉर्म में भरना है। उसके बाद में अगर आपके विवाह की कोई पत्रिका या कार्ड वगैरह है तो वो भी आपको देना होगा। तो ये डॉक्यूमेंट है जो कि आपको आवश्यक रूप से देने होंगे। वर और वधू दोनों की पक्ष से के आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड है, राशन कार्ड है। ये इनके साथ में 10वीं की मार्कशीट है या फिर जन्म प्रमाण पत्र है तो वो उनकी ज़रूरत पड़ेगी, और आधार कार्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसमें आपको जो आपके नाम हैं आधार कार्ड में और जन आधार कार्ड में, वही नाम आपका आगे विवाह पंजीकरण में भी जुड़ेगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका स्कूली एड्रेस है वही नाम आपको रखना होगा आपके एड्रेस में, यानी आपके विवाह पंजीकरण में, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए आपके राशन कार्ड है या फिर आपके जन आधार कार्ड और आधार कार्ड दोनों से अपडेट करवा लेने, अगर नाम में कोई भी त्रुटि है तो ये ज़रूरी है इनके लिए डॉक्यूमेंट। उसके बाद में आपको एक फॉर्म लेना पड़ेगा, उस पे जो साइन नोटरी करवानी पड़ेगी वकील के थ्रू। अगर नोटरी करवानी है तो वो आप वकील के थ्रू करवा लेंगे, और ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट उस फॉर्म के साथ में अटैच करेंगे, उसमें फ़ोटो लगाएंगे, और वो जो भी डिटेल आप डालेंगे वो फॉर्म में डाल के आपको ई मित्र पे जमा करनी है, और ई मित्र पे आपको ऑनलाइन करवा लेनी। ऑनलाइन किस में होंगी, जहाँ पर वधू का जो पीयर रहता है, यानी कि जो वर का ससुराल है, वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट सारे ग्राम सेवक के पास में भेजे जाएंगे। वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी बोलते हैं, तो ग्राम विकास अधिकारी के पास में भेजे जाएंगे,
और वो जांच करेगा कि ये बंदा सही है या नहीं है। और उसके पास में आपको 2 या 3 दिन बाद में जो ऑनलाइन करेंगे उसके 2 या 3 दिन बाद में आपको वहाँ जाना पड़ेगा, आपको उपस्थित होना पड़ेगा विवाह पंजीकरण को जारी करवाने के लिए। तो वहाँ पर आपको जाना पड़ सकता है, वो सारे डॉक्यूमेंट लेके आपको जाना पड़ेगा उस ग्राम विकास अधिकारी के पास में। तो वो आप इस प्रकार से आपका विवाह पंजीयन करवा सकते हैं। तो ये थी विवाह पंजीयन के बारे में पूरी जानकारी। सबसे पहले क्या करना है, आपको पूरे डॉक्यूमेंट उसकी जेरॉक्स कॉपी यानी कि प्रतिलिपि निकलवा लेनी है। जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनकी, आपके वर पक्ष के गवाह और वधु पक्ष के गवाह की आधार कार्ड की जेरॉक्स कॉपी और उनके फॉर्म, उनका प्रोफार्मा, उनके शपथ पत्र है, वो भी आपको वहाँ पे लिखना है, फॉर्म के अंदर ऐड करना है, वकील से नोटरी करवानी है। उसके बाद में आपको ऑनलाइन कर देना है फॉर्म, वो ऑनलाइन होगा, वो आपके ससुराल में वहाँ पर ग्राम विकास अधिकारी के पास में जाएगा। वहाँ पर आपको ऑफलाइन उपस्थित होना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट लेके वहाँ पर जाना पड़ेगा और वहीं से आपका विवाह पंजीकरण है वो जारी होगा और आप ला सकते हैं ई मित्र से निकलवा के बाद में। तो इस प्रकार से आप विवाह पंजीकरण बना सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।